नीट के किस्से के कुछ दिन के बाद ही ये सीबीएसई का फियास्को गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। और ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुई? डिजिटल इंडिया भारत को डिजिटल गवर्नमेंट ने 2025 में डिजिटल इंडिया को एजुकेशन सेक्टर में रैपिडली पुश करने का प्लान किया। डिजिटल फ्यूचर, डिजिटल एजुकेशन, ई विद्या हो, डिजिटल लैब्स हो, डिजिटल यूनिवर्सिटीज हो। पुराने एग्जाम चेकिंग स्टाइल में बहुत कंप्लेंट्स थी कि जैसे चेकिंग करते हुए टीचर्स कई बार लास्ट पेज चेक करना भूल जाते थे, कई बार टोटलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती थी, जिसके कारण स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और इसको रेक्टिफाई करने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को पुश किया गया, क्योंकि इस बार पेपर्स मैन्युअली चेक होने के बदले इस नए OSM सिस्टम मतलब ऑन स्क्रीन मार्किंग से चेक होंगे। क्योंकि सबसे पहले तो इसमें मार्क्स ऑटोमेटिकली अपलोड होते हैं, और जब तक टीचर सारी शीट चेक करके उनके मार्क्स अपलोड नहीं कर देते, जब तक टोटल मार्क्स भी अपलोड नहीं होते, तो वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाती है। एंड दिस इज समथिंग जो कि इंडिया की अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेने वाली अथॉरिटीज हैं इसे ऑलरेडी अडॉप्ट कर रही है। जैसे कि ICAI ने इंडिया में सबसे पहले OSM सिस्टम को अडॉप्ट किया था, और उनको भी स्टार्टिंग में इस सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। 200-500 ज्यादा ले लो, कॉपी फिर से चेक करा लो। दिस इज द डिमांड ऑफ thousands of CA aspirants who have gathered outside ICAI Bhavan in ITO New Delhi. लेकिन यहाँ पर मेजर इश्यू CBSE की जल्दबाजी ने भी क्रिएट कर दिया। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए पिछले साल ही टेंडर निकले थे, वो भी 3 बार, क्योंकि पहली दोनों बार कोई वेंडर सेलेक्ट ही नहीं हुआ था। और तीसरी बार भी कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी का सिलेक्शन सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि CBSE ने बहुत सारे चेंजेस करे थे टेंडर में, जिनमें से कुछ चेंजेस कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी को स्पेसिफिकली बेनिफिट भी कर रहे थे, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक था क्योंकि ऑलरेडी कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं था। 2019 में ग्लोबल एरेना नाम की कंपनी को तेलंगाना बोर्ड एग्जाम्स को इवेल्युएट करने का टेंडर मिला, जिसमें कई सारी इश्यूज क्रिएट हुई, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल हो गए, जिनमें से 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी कर ली। और बाद में रीचेकिंग प्रोसेस में ये पता चला कि सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और गलत आंसर शीट्स के कारण ग्लोबल एरेना ने 1183 स्टूडेंट्स को गलत फेल कर दिया था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्लोबल एरेना और कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी का क्या लेना देना है। तो इनका मेन कनेक्शन ये है कि असलियत में ये दोनों एक ही कंपनी है। जब 2019 में तेलंगाना बोर्ड्स वाला स्कैंडल हुआ, तो नेगेटिव पब्लिसिटी से बचने के लिए ग्लोबल एरेना ने अपना नाम चेंज करके कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी कर दिया था, जिसके कारण इतना बड़ा स्कैंडल होने के बाद भी उन्हें रेगुलर एग्जाम्स इवैल्यूएशन के कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहे। जैसे तेलंगाना की हैदराबाद की ही एक यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें 2023 में मिला। उसके बाद RTM नागपुर यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें लास्ट ईयर मिला। इवन उड़ीसा में +2 एग्जाम्स को इवेल्युएट करने का कॉन्ट्रैक्ट भी मिला इस कंपनी को। सिमिलरली अगर हम लास्ट के 2 साल का कोएम्प्ट एडुटेक का रेवेन्यू देखें तो वो 32 करोड़ से बढ़कर 68 करोड़ का हो गया। और इतना रैपिडली रेवेन्यू बढ़ने के कारण ही कोएम्प्ट एडुटेक CBSE के टेंडर की एक कंडीशन को बेयरली 2% से क्लियर कर पाई, क्योंकि CBSE के टेंडर में अप्लाई करने के लिए किसी भी कंपनी का लास्ट 3 साल का एवरेज रेवेन्यू 50 करोड़ का होना चाहिए था ईयरली बेसिस पे, जो कि कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी ने पिछले 2 साल की इतनी रैपिड ग्रोथ होने के बाद भी सिर्फ 85 लाख से क्लियर करा। एक और रीजन कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी के बिड जीतने का था लो बिड। कोएम्प्ट ने 25 रुपए पर आंसर शीट की बिड लगाई, जबकि सेकंड बेस्ट बिड TCS कंपनी की थी, जो कि 65 रुपए पर आंसर शीट की थी। कोएम्प्ट एडुटेक लोएस्ट बिडर होने के कारण कॉन्ट्रैक्ट तो जीत गई, लेकिन 65 रुपए से 25 रुपए पर आंसर शीट पर अपना कॉस्ट लाने के लिए कोएम्प्ट एडुटेक ने कहीं ना कहीं कॉस्ट सेविंग अपने सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में करी। कोएम्प्ट एडुटेक का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेकार था कि उन्होंने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स अपने पोर्टल पर हार्ड कोडेड छोड़ रखे थे। Critical vulnerabilities in a very portal that was used to evaluate the answer sheets. जिसका एक ही मतलब हो सकता है कि साइबर सिक्योरिटी ऑडिट के लिए कोएम्प्ट एडुटेक ने कोई डेडिकेटेड टीम हायर नहीं करी थी, प्लस उनके सर्वर भी क्रैश हो रहे थे। लेकिन CBSE की साइट अगेन सर्वर डाउन है, CBSE की साइट नहीं चल रही। प्लस ज्यादा स्पीड से आंसर शीट अपलोड करने के चक्कर में उन्होंने कई बारकोड्स भी मिसलेबल कर दिए, जिसके कारण स्टूडेंट्स आइडेंटिटी चेंज हो गई। कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी का अपलोडिंग प्रोसेस इतना बेकार था कि ब्लरी आंसर शीट्स अपलोड होने के कारण 13,000 आंसर शीट्स को इमरजेंसी लेवल पर फिजिकली चेक किया गया है एंड में। और इतना बड़ा फियास्को नीट पेपर लीक होने के कुछ ही दिन बाद होने का मतलब ये है कि
कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी के खिलाफ हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं नेग्लिजेंस के बेसिस पे। आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी में इस वक्त एनएसयूआई कोएम्प्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। उन्होंने उधर भी एग्जाम्स इवैल्यूएशन में मिस्टेक्स करी है स्टूडेंट्स के। और इस वक्त आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी में 3 मेंबर पैनल सेलेक्ट किया गया है इन एलिगेशंस को चेक करने के लिए इनके खिलाफ। फ्यूचर में तो कोएम्प्ट एडुटेक को कोई सीबीएसई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा एग्जाम्स इवैल्यूएशन का। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सीबीएसई को इन टेंडर्स के लिए कोई मिनिमम प्राइस पॉइंट सेट नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो भी कंपनी ये कॉन्ट्रैक्ट जीते वो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में तो कॉस्ट सेविंग करने की कोशिश ना करे, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी और एग्जाम चेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि अगर टीसीएस जितनी बड़ी कंपनी भी 65 रुपए पर एग्जाम कॉपी की बिड कर रही है तो रियल कॉस्ट एटलीस्ट 50 रुपए पर एग्जाम कॉपी से कम तो नहीं होना चाहिए। लेकिन कोएम्प्ट एडुटेक कंपनी ने 25 रुपए पर एग्जाम कॉपी की बिड करके कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया, और जिसके कारण अब स्टूडेंट्स को मेन एडमिशन सेशन में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। सिर्फ L1 बिडिंग सिस्टम पर अगर सीबीएसई डिपेंड करेगी या बाकी के बड़े कॉलेजेस डिपेंड करेंगे तो यही रिजल्ट कहीं ना कहीं हमें एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंपॉर्टेंट जगहों पर कॉस्ट कटिंग करे कोई भी कंपनी इतना कम प्राइस कोट नहीं कर सकती टेंडर में। लेकिन कोएम्प्ट एडुटेक जैसी कंपनी तो रॉक बॉटम प्राइसेस को कोट करके करोड़ों का प्रॉफिट कमा लेती है और उसके बाद अपना नाम चेंज कर लेती है अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स तो एंड कंज्यूमर्स के लिए ही क्रिएट होती है। व्हाट डू यू थिंक कि बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए क्वालिटी को मेंटेन करते हुए लोएस्ट कॉस्ट को अचीव करने के लिए इन कामों के लिए?